हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आईयूपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन निकल चुका है, उसकी फॉर्म आप अप्लाई कर ही चुके होंगे और आज का वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो है आईयूपीएस क्लर्क को क्रैक करने के लिए। 30 दिन का और 40 दिन का हम लोग प्लान बनाने वाले हैं, बिगनर्स के लिए, मीडियम वाले बंदों के लिए और एक्सपीरियंस बच्चों के लिए, सभी के लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी है। आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है क्रैक करने के लिए पूरी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। दो बातें पहले बता देता हूँ कि ये टाइम पास वीडियो नहीं, नाच गाना नहीं होने वाला यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई भी मुजरा आप लोग एक्सपेक्ट मत करिए। आप शांति से बैठ जाइए किसी एक जगह पे, पेन पेपर ले लीजिए या फिर जो मैं वीडियो पीडीएफ दिखाने वाला हूँ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए और उसको साथ में देखते हुए इस वीडियो को देखिए, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। दूसरा, वीडियो को आप एंड तक देखिए या फिर एंड तक नहीं भी देखना हो तो टाइम टेबल वाला पार्ट जरूर देखें, उसके बिना स्ट्रैटेजी काम की नहीं है। तो टाइम टेबल वाला पार्ट लगभग 8-10 मिनट के आसपास आएगा, वो पार्ट बिल्कुल भी मिस आप मत करिएगा। तो आइए स्ट्रैटेजी हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो हाउ टू क्रैक आईयूपीएस क्लर्क 2024 पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए भी स्ट्रैटेजी है, सभी के लिए स्ट्रैटेजी है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आपको डेट्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, निकल चुका है 21 जुलाई तक। आप अभी भी फॉर्म चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, जो नहीं किया होगा। एग्जाम डेट आप लोग देख लो तो 24, 25 और 31 अगस्त है, ये आपका एग्जाम का डेट है। फॉर्म आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ डाउट होगा ना तो आईयूपीएस क्लर्क नोवर निखिल सर्च कर लेना, मैं नोटिफिकेशन के ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूँ। इस बार 6000 से ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है, जो कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है और ये अभी रिवाइज वैकेंसी नहीं है, जो कि रिवाइज थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप लोग फॉर्म को भरें, हो सकता है कि जैसे यहाँ पर 5000 से वैकेंसी बढ़ के 12000 हो गई थी, ऐसे यहाँ पर हो जाए तो आप लोग पछताते रह जाओगे। तो इसलिए फॉर्म भर देना और तैयारी भी अच्छे से स्टार्ट कर देना, ठीक है। एज का क्राइटेरिया यहाँ पे 28 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। सब कुछ आपको बता ही चुका हूँ मैं एक वीडियो में। आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन है, बस यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होता है। और ये राज्यों के हिसाब से वैकेंसी होती है, राज्यों के यहाँ पे पोस्टिंग है और आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी एग्जामिनेशन को दे सकते हो। 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्का मारने का चांस यहाँ पे नहीं है। एग्जामिनेशन पैटर्न में सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स से देख लेते हैं, इसी की स्ट्रैटेजी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। जो प्रीलिम्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है, 90+ स्कोर करता है, उसका मेंस के अंदर भी ये 3 सब्जेक्ट तैयार होते हैं। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपका बचता है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग है। आपके इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, बाकी दोनों में 35-35 क्वेश्चन है। ये 30 मार्क्स है, बाकी 35-35 मार्क्स है। आपके 20-20 मिनट हर सेक्शन में मिलेगा। सेक्शन कट ऑफ नहीं होता, लेकिन आपको टाइमिंग जरूर मिलती है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट यहाँ पे मिलते हैं। इसी की स्ट्रैटेजी डिस्कशन हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट करके भी हो जाएगी, ठीक है। पैटर्न आपने देख लिया, प्रीलिम्स का देख लिया, मेंस का पैटर्न आपके सामने है। इसकी डिस्कशन करेंगे नहीं, क्या फायदा करके, इसका एग्जामिनेशन बाद में आएगा। यही वो बैच है, एमर्स बैच अड्डा 24/7 का, जिसकी बात मैं आपको कर रहा था, जिसके थ्रू आप इस नौकरी को बहुत आसानी तरीके से क्रैक कर सकते हो। जिस बच्चों के पास पैसा वैसा नहीं है, ठीक है, मैं उनकी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन आपके पास अगर थोड़ा सा भी रिसोर्सेस है तो ये कोर्स आप परचेस कर सकते हो। 12 जुलाई, सबसे पहले बता दूं, 12 जुलाई से ये इसका बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको जल्दी से जल्दी परचेस करना है। हर एक चीज आपको इस बैच में मिलने वाली है। क्या क्या मिलेगा तो देखिए आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होने वाली है। कोई भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कोर्स या मॉक टेस्ट या कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 200 घंटे से ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस है यहाँ पे, 32 से ज्यादा आपके टेस्ट सीरीज है। तो आपके लाइव क्लासेस की पढ़ाई तो होगी, साथ में आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। दोनों का फायदा आपको मिलने वाला है। तो क्या रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, जो लाइव क्लासेस है वो भी आपकी रखी होंगी और आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी होगी। आप कभी भी किसी भी टॉपिक के वीडियो को, रात के 2 बज रहा हो, सुबह का 2 बज रहा हो, आप चला के देख सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अलग से आपका डाउट रूम भी है, जहां पर आप अपने डाउट क्लियर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपके 53 ई बुक्स आपको मिलने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन आप चाहो तो पढ़ सकते हो, प्रिंटेबल भी होंगे वो एक तरीके से। और आपके सेमिनार और टॉपर स्टॉक तो होगा ही, मतलब जो भी बच्चे आईयूपीएस क्लर्क को पास कर चुके हैं उसके साथ आपकी स्ट्रैटेजी डिस्कशन भी होने वाली है। ये सारे आपके स्पेशल स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, डीपीपीस, आपके लेक्चर के पीडीएफ, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। टॉप नॉच टीचर्स हैं, 7 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर वाले यहाँ पे टीचर आपको मिलने हैं। सारे सब्जेक्ट आपके कवर होने वाले हैं। इस कोर्स को सस्ते में कैसे लेना है? तरीका यह है कि सबसे पहले तो कूपन कोड मेरा याद कर लीजिए, KNI77, और नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक जैसे करोगे आपके पास ऐप इंस्टॉल होगा ही होगा, तो एक पेज खुल जाएगा जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला पेज खुल जाएगा एमर्स बैच का, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। यहाँ पर आपका ये 10,000 रुपये का कोर्स है। कूपन यहाँ पर अवेलेबल लिखा आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका ये पेज खुलेगा, KNI77 मेरा कूपन डालना है और इस पे भी आपको टिक करना है। 100 रुपये आपके बच जाएंगे। जैसे आप अप्लाई पे करोगे, आपको ये कोर्स मात्र 1999 रुपये में
ऑलमोस्ट 2000 रुपये में आपको एक कोर्स मिल जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स भी मेंस भी सारी तैयारी हो जाएगी आपके IBPS क्लर्क की। कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप RRB का फॉर्म भरे हो ना, उसकी तैयारी भी आपकी इसी से हो जाएगी, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। हाँ, मॉक टेस्ट एक दो हो सकता है कि आपको RRB के लिए अलग से लगाना हो, लेकिन तैयारी आपकी पढ़ाई सेम है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। तो ये कोर्स को आपको परचेस करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। तो आइए हम ऐसे बच्चों के पास आ जाते हैं जो बच्चों के पास पैसे वैसे नहीं है। हम क्या करें सर, क्या हम पास नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हो ना, ये वीडियो आप ही के लिए तो है। ये आपका सिलेबस हो गया मोटा मोटी जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है, इसका हमको ज़्यादा यूज नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कट ऑफ। कट ऑफ देखना बहुत ज़रूरी है, किसी भी नौकरी की तैयारी से पहले कट ऑफ जाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 2023 का आप कट ऑफ देख लो, यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ। तो आपका आंध्र प्रदेश का 81, आसाम 79, बिहार 78, 77, 85, 78। आप देख सकते हो कट ऑफ भाई ऑलमोस्ट 80 आप एवरेज लेके चलो। यहाँ पे गोवा वगैरह में है 48, लेकिन आप इसको नहीं जनरल ले सकते हो। लेकिन आप देख सकते हो कि 80 से कम लेकर के आना नंबर तो ऑलमोस्ट पाप ही है, क्योंकि 78, 72 महाराष्ट्र में है, चलो वहाँ पर कम है, लेकिन स्टिल टारगेट तो यहाँ पर 80 मिनिमम आपका करना ही पड़ेगा। और आपको सामने दिख रहा है जहाँ पे 80, 85 कट ऑफ निकला हुआ है, ऐसे बच्चों को तो 90 के आसपास अपना टारगेट करना पड़ेगा। और आज के वीडियो में हम लोग टारगेट 90 का ही बना के चल रहे हैं। ठीक है, ये आपके सामने है सारा का सारा डिस्कशन आपका कट ऑफ का। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, वरना PDF तो डाउनलोड कर ही सकते हो, वहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा। कट ऑफ हमने मोटा मोटी समझ लिया कि देखिए 80 हमको मिनिमम चाहिए और 90 मिल जाए तो भाई किसी भी राज्य में हो अपना काम निकल जाएगा। तो 80 और 90 हमारा दो कट ऑफ हमारा मोटा मोटी सामने बन के आया है। अब देख लेते हैं हम लोग ब्लूप्रिंट, मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कट ऑफ के बाद हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग को देख लेते हैं। रीजनिंग के अंदर इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पजल का ही पार्ट होता है। किसी भी बैंकिंग सेक्टर में आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो पता होगा कि पजल सबसे ज़्यादा आता है और सबसे हार्ड भी वही होता है। तो यहाँ पे 15 से 20 मतलब 35 में से भाई 15 से 20 तो आपका पजल ही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बाकी सब में अदर्स हैं। ठीक है, अच्छे से ब्रेक करके आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो एक्स्ट्रा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया मोटा मोटी क्या है। तो आप ईयर वाइज ट्रेंड देख लो। अगर मान लो अल्फ़ाबेट टेस्ट कभी नहीं आया, लेकिन इससे पहले 3-3, 2-2 बार भी आया हुआ है, 5-5 क्वेश्चन भी आए हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट एक बार आया था, एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मैंशन है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका आया था अल्फ़ाबेट टेस्ट का। इस बार मुझे लग रहा है अल्फ़ाबेट टेस्ट आएगा, तो ऐसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोटा मोटे जिसको अपने सेल्फ स्टडी करना है उसके लिए। रीजनिंग का आपका हो गया, क्वांट का ये आपका हो गया। क्वांट का देखिए इसी तरीके का पैटर्न है जो ऊपर है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले कई बार से नहीं आ रहा है 2022-23 से, लेकिन उससे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से हुआ करता था। तो इसको जीरो नहीं करना है, क्या पता क्वेश्चन कब कम बैक कर दे, हमको नहीं पता है। बट ये आप देखिए अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स जो है 8 से 12 जो है, इसको मैंने थोड़ा सा आपका ब्रेक डाउन कर दिया है नीचे। ठीक है, तो ये अकेला इतने सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, सब कुछ क्लियर कर दूंगा आपको थोड़ी देर में। बट आपको ये मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा कि ईयर वाइज क्या ट्रेंड रहता है, कि जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है, सिंप्लीफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। यहाँ पे 14 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, 17 क्वेश्चन तक मैंने देखा हुआ है। ये आपका इंग्लिश का है, सेम ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्लोज टेस्ट का भी इंपॉर्टेंस है। तो हर साल यहाँ पर भी ट्रेंड बहुत हद तक सिमिलर रहता है इंग्लिश के अंदर भी। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया ट्रेंड, हमने तीनों टॉपिक का देख लिया। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर प्लानिंग क्या है, और यहाँ से मैं कहता हूँ इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, यहाँ से सभी बच्चों को कंटिन्यू देखना है अपना, भले आपने इससे पहले नहीं देखा हो। तो देखिए वीडियो को मैं छोटा बनाना चाहता हूँ और इफेक्टिव बनाना चाहता हूँ। तो देखिए टाइम टेबल के ऊपर हम आ जाते हैं, प्लानिंग के ऊपर आ जाते हैं। एग्जामिनेशन में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 24 अगस्त आप डेट लेके चलिए। तो इस महीने में आपका 20-25 दिन, अगले महीने में आपका 20-25 दिन, 45 से 50 के बीच में आपका डेट बचा हुआ है एग्जामिनेशन का। तो हमको यहाँ पे मिनिमम जो है वो 40 डेज़ का प्लान बनाना पड़ेगा अगर आप पास होना चाहते हो तो। टॉपर मतलब टॉप तो क्या ही करोगे प्रीलिम्स में, लेकिन हाँ पिछली बार भी बच्चे कह रहे थे टॉपर क्या, अगर भाई जो बच्चा 95 प्रीलिम्स में लेकर के आता है वो फेल थोड़ी हो जाएगा मेंस में जाकर के। तो आप ऐसा मत सोचो जो बच्चा प्रीलिम्स में मेहनत नहीं करेगा ये सोच के कि बस क्वालिफाइंग है, मेंस का आपका कट ऑफ बनता है, तो ऐसा नहीं होता। प्रीलिम्स में बच्चा 96-97 लेके आ रहा होता है, 95 भी लेकर के आ रहा होता है, और वही बच्चा मेंस में भी टॉप करता है। ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर आपका 1 नंबर से आप कट ऑफ पार किए और जाके मेंस में टॉप कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, टॉपर बच्चा 30 दिन के अंदर ये सिलेबस खत्म करेगा मिनिमम। टॉपर मतलब कंफर्म पास, 40 दिन का मतलब थोड़ा सा डाइसी रहेगा, 40 दिन के अंदर आप पास कर दोगे, 5 दिन आपको मिलेगा रिवीजन का और मॉक टेस्ट के लिए। 3 घंटा मैं रिकमेंड करूंगा, सुबह
3 घंटा शाम को, यानी 6 घंटे से कम पढ़ाई करने वाला बच्चा बढ़िया आराम से मूवी देखे। कल की मूवी मेरे को भी अच्छी लगी थी, आपको भी अच्छी लगेगी, जा करके देखिए, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत अच्छी मूवी देख रही हैं, निकल रही हैं आराम से। 5 घंटा आप अगर नहीं दे सकते हो तो आप छोड़ दो तैयारी करना, और 6 घंटा तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इसमें देना पड़ेगा। सीजीएल में 5 घंटा बोला था, यहाँ पर 6 घंटा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन थोड़ा सा पास है। पहला हमारा क्वांट का है 14 दिन का प्लानिंग। 14 दिन के प्लानिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको पार्ट को बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये 3 टॉपिक है, सिर्फ इन 3 टॉपिक को आप कर लोगे, बस क्वांट का काम खत्म, कुछ भी मत पढ़ना। सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने क्वांट में, आपका काम खत्म हो गया। 6 दिन मेरे हिसाब से इसके अंदर लगने वाले हैं आपको। ये चाहो तो ना पढ़ो, और बाकी आपका टॉपिक, आपका अगर बाकी दोनों अच्छा है तो सिर्फ 3 टॉपिक क्वांट में करिए, आपका पढ़ाई खत्म। क्या क्या करना है, सबसे पहला मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सिंपल है। 10 से 15 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम है। और आपका, मैं आपको 15 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 15 ऐसा नहीं कि 15 कम आया या फिर एवरेज ले रहा हूं मैं भाई। 14-15 क्वेश्चंस तो 80% शिफ्ट्स में आए हैं। 10 तो बहुत मिनिमम है, रेयरली आए हुए हैं, वरना 12, 14, 15, 14, 15 ऐसे ही आया हुआ है ज़्यादातर। एक शिफ्ट में 10 आया है तो आपके 2 शिफ्ट में 12 आएगा, और 5 शिफ्ट के अंदर आपका टोटल में आया हुआ है 14-15। ऐसा इंपॉर्टेंस है आपका अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन का, और यही आपको पार लगाएगा। और इसकी तैयारी 2 दिन में आप कर सकते हो। थोड़ा भी आपका एक्सपीरियंस होल्डर हो तो 2 दिन में तैयारी कर सकते हो। आप जीरो नील बट्टे सन्नाटा हो, लेकिन आपको जीवन का तो एक्सपीरियंस है। पढ़े लिखे तो होगे, ग्रेजुएट हो तो, अनपढ़ तो होगे नहीं आप, तो पढ़े लिखे भी अगर आप होगे और आंख बंद करके शांति से फोकस तरीके से बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, तो आप सिंप्लीफिकेशन का काम कर पाओगे। प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये 4 चीज़ें आती हैं बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है। आपका अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन का काम चल जाएगा। आप इसकी तैयारी सबसे पहले करो। दूसरा है आपका सीरीज़। यहाँ पे मैथमेटिकल सीरीज़ आता है 5 क्वेश्चन, मतलब मैथमेटिकल जैसे कि a + b का स्क्वायर, और इसी की सीरीज चल रही होगी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर +1 a स्क्वायर +2 a स्क्वायर +3, पहले का ही स्क्वायर और +1 +2 +3 होता जा रहा है। कंफ्यूजन हो जाएगा, देखने के अंदर समझ में नहीं आएगा क्या पैटर्न है, लेकिन जैसे आप उसके डिफरेंस को लिखते जाओगे ना, आपको पैटर्न समझ में आता जाएगा। तो इस तरीके के पैटर्न इसके अंदर आते हैं। रीजनिंग से थोड़ा सा ईजी रहता है इसका सीरीज, क्योंकि ये मैथमेटिकली सॉल्व हो जाता है। और उसके बाद है सबसे ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग भी मैं कहूँगा एग्जामिनेशन में, डाटा इंटरप्रिटेशन 5 से 10 क्वेश्चन आपका ये आएगा। इस सब कुछ आप 2-2 दिन में चाहो तो कवर कर सकते हो बहुत इजीली। मैंने 6 दिन इसके अंदर दिया है। कोई आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आप इतने दिन में कर सकते हो, और आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं ज़्यादा दिन दे दिया हूँ, और आपका बिगिनर हो, एकदम ही कुछ नहीं आता है, तो चलो 2 दिन 3 दिन इसके अंदर आप एक्स्ट्रा दे दो, और नीचे के इसके अंदर से आप माइनस कर दो, आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे 14 दिन दिया है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं आपको दिन देना चाह रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। देखिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपकी तैयारी हो गई, 27 क्वेश्चन आपने कर लिया, लेकिन आपके पास तो समय है, आप अच्छे बच्चे हो, तैयारी करना चाहते हो, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, स्पेशली जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, रेशियो प्रपोर्शन, आपका ट्रेन, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं। स्पेशली रेशियो प्रपोर्शन से तो अलग प्यार चल रहा है अभी फिलहाल आईबीपीएस का। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर से आपको इन तीनों टॉपिक को मिला दो तो 5 क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से लेके चलिए आपका आएगा। 35 है ना, 27 मैंने आपको बताया यहाँ पे, 5 क्वेश्चन इन टॉपिक से आएगा। तो इनके अलावा आप ये 3 टॉपिक कर लो जो मैंने आपको बताया, और नीचे के भी सारे कर लोगे। आप ये मत सोचना यहाँ पे मेरा मैथ चेक करने लग जाओ, 27 + 10 तो सर गड़बड़ कर दिया आपने, 37 है, 35 क्वेश्चन आता है। अरे भाई मूर्ख हो क्या, अगर इसके अंदर में से 1-2 क्वेश्चन नहीं मिस होते हैं, मतलब इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि 3 टॉपिक में से ना आए। अगर इन्होंने अप्रोक्सीमेशन के 14 क्वेश्चन दे दिए, डाटा इंटरप्रिटेशन के 8 दे दिए, तो नीचे के टॉपिक में से कुछ भी नहीं आने वाला है आपका। ऊपर का इंपॉर्टेंट है सबसे, ऊपर अगर मिस होता है, मान लीजिए आपका अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन का 10 ही क्वेश्चन दिया, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ाएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देगा। टाइम एंड वर्क आप इंपॉर्टेंट नहीं रहा पहले जितना, अब आपका रेशियो प्रपोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पसीने में आप देख सकते हो, पसीना हो गया मेरे को, पढ़ा रहा हूं आपको, अच्छा खासा पसीना हो गया मेरे को पढ़ाते हुए। तो यहाँ पर मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ बहुत फैक्ट बात है। तो ये आपका हो गया मैथ का, जो आपको समझ में आ रहा है। 6 दिन के अंदर ये है, 8 दिन के अंदर मैं अभी भी कह रहा हूँ उसके अंदर स्कोप है। 4 दिन आपने पढ़ाई करनी है, 4 दिन यहाँ से बचा लेना है। क्या करना है उस 4 दिन को बचा करके, मैं कह रहा हूँ 10 दिन में ये काम आपका यहाँ पर हो सकता है। तो 14 दिन हमने यहाँ पर दे दिया। और ये आप देख लो, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो ऐसे आता है आपका अप्रोक्सीमेशन का, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, प्लस माइनस डिवीजन जिसको आता है उसको यहाँ पर चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और प्रैक्टिस किया हुआ है जिसने, ऑब्वियसली खाली प्लस माइनस से थोड़ी ना आता है ना। ये आपका हो गया। रीजनिंग के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। आप लोग रीजनिंग के ऊपर आप ध्यान से देखिए क्या है। 3 घंटा 5 घंटे का प्लान यहाँ पर भी है। रीजनिंग का बड़ा सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ मैं। रीजनिंग का एक ही चीज़ है, रामबाण, पजल
एंड सिटिंग अरेंजमेंट आप कर लो। 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन होगा और उसके अंदर 3 आपके ऑप्शन होंगे। एग्जांपल मैं आपको पहले इसी का दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना आपका, इसके ऊपर एक ये भी क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ आपको सेम ही पैराग्राफ है ऊपर वाला, और ये सेम ही आपका इसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन हो गया, और इसके ऊपर देखिए ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अलग होंगे। एक आपका पजल होगा, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन पजल के आपको मिलेंगे, 2 सिटिंग अरेंजमेंट में मिल जाएंगे और 2 आपके अलग अलग टॉपिक के होंगे। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पीओ के अंदर ज्यादा आते हैं, यहां पर नहीं आते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के अंदर बहुत सिंपल रामबाण तरीका है कि आपको पजल अपना अच्छा करना ही है। मैंने 4 दिन पजल में दिया है, आपको 4 दिन जो क्वांट में बचाओगे उसके 2 दिन चाहो तो पजल में और दे सकते हो प्रैक्टिस करते हुए। हालांकि 4 दिन मोर देन सफिशिएंट है। मैं आज तक 4 दिन नहीं पढ़ा, पजल के सारे क्वेश्चन मार देता हूँ 2 से 3 दिन पढ़ करके ही। पहली बार भी जब पढ़ा था तभी भी चीज़ें समझ में आने लग गई थी। तो इसके अंदर बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस का ही गेम इसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट कम है, प्रैक्टिस के लिए जाता है। तो आपको रीजनिंग में पजल तो छोड़ना नहीं है, वही आपका मेन है। उसके अलावा आपका ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका है, आपने पजल कर लिया। सेकंड टॉपिक क्या करना है आपको, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सेम आपका रीजनिंग के अंदर भी सीरीज आता है, थोड़ा क्वांट से हल्का सा अलग आएगा, लेकिन सीरीज का ही क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन ये है। अगर आपने वो 5 क्वेश्चन ये और वो कर लिया तो ऐसे ही आपके 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सिर्फ 2 टॉपिक से हो जाएंगे। इसके बाद आपका सैलोजम का फ्री का नंबर है यार, मैं कहता हूँ सैलोजम और इनइक्वालिटी का, डायरेक्शन टेस्ट का, ये तीनों का ही मैं कहूँगा फ्री का है आपका। बिल्कुल इसको मत छोड़िएगा। और मैं आपको बोला था ना अल्फ़ाबेट टेस्ट का इस बार एक क्वेश्चन आएगा, देखिएगा एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा। इस सब के अंदर आपका एक एक दिन यहाँ पर है, 9 दिन टोटल मैं कह रहा हूँ 33 नंबर के लिए। 33 मार्क्स लाने के लिए 9 दिन की यहाँ पर पढ़ाई सफिशियंट है एक ठीक ठाक बंदे को। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखाया था, यहाँ पर भी 6 दिन की मैंने पढ़ाई में 27 नंबर आपको दिलवाए थे केवल 3 टॉपिक से, और यहाँ पे इतने टॉपिक से आपको 33 नंबर मैं दिलवा रहा हूँ। इसके बाद अगर आपको ये एक्स्ट्रा समय है अगर आपके पास, तो आप कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन और लेटर और ऑर्डर रैंकिंग इनको अभी आप कर सकते हो। 6 नंबर के आसपास इसके अंदर से आएगा। तो मोस्टली ऊपर के जो टॉपिक लिखे हैं वही इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो 9 दिन 12 दिन का प्लान मोटा मोटी यहाँ पर है, 9 दिन का आपका मेन प्लान है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। अब आपके सामने मैं एग्जांपल भी दिखा चुका हूँ रीजनिंग के क्वेश्चन का। अब हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे आपको 11 दिन का प्लान है। इंग्लिश मुझको सबसे आसान लगता है आईबीपीएस क्लर्क का। पीओ का तो फिर भी मैं कहूँगा लेवल है, क्लर्क का तो बहुत ही आसान है। मतलब आप नॉलेज हटाओ, नॉलेज अगर मैं 0 भी कर दूँ तो खाली प्रैक्टिस कर करके इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपके सामने है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, एक टॉपिक हो गया जो आपको करना है। इसके बाद आपको सबसे पहला जो टॉपिक करना है वो है पैराजम्पल, वर्ड अरेंजमेंट और सेंटेंस अरेंजमेंट। ये आपके 3 अलग अलग टॉपिक हैं और इनसे क्वेश्चन आता है। 10-12 नंबर तो आपका मिनिमम इससे आना है, और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपका 7-8 क्वेश्चन आना है। तो आप मोटा मोटे लेके चलिए 20 तो आपने ऐसे टच कर दिया, 20 के ऊपर आप ऐसे ही हो गए। और इसका क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बहुत आसान आता है। अब देख लो, ये आपका है सामने, ये आपको अरेंज करना है। मतलब एक पूरा का पूरा पैराग्राफ टाइप है जिसके अंदर आपको अरेंज करना है। ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका एक सेंटेंस हो गया। सारे सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस को मिला करके एक पैराग्राफ बनता है। तो इस पैराग्राफ को आपको अरेंज करना है सही क्रम में। ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, और आपका एक लाइन भी होगा। अब देखिए ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा आपको ये करना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी करेक्ट ऑर्डर में लेकर के आना है। वर्ड का भी ऐसे आता है। और इसके अलावा फिल इन दी ब्लैंक्स जो मैं आपको ऊपर दिखाया था, जो बहुत आसान होता है, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। बहुत ही आसान आपका होता है, इससे आसान कुछ भी नहीं होता है। तो एक सिंगल है आपका है फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन, आप जो आराम से चाहो तो बना सकते हो इतना। तो मैंने आपको बताया पैराजम्बल, वर्ड अरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक्स हैं ये सारे जो कि बहुत इजीली प्रैक्टिस से अचीव कर सकते हो। जो नहीं कर सकते हो, स्पेलिंग क्या पता आपको ना ही आए, है ना, क्या पता आपको वर्ड के इश्यूज ना आए, क्या पता एरर के क्वेश्चन अब आते नहीं हैं, लेकिन आते हैं अगर तो क्या पता आप ना कर पाओ, क्या पता वर्ड स्वैप ना कर पाओ। तो इनको मैंने यहाँ पर नीचे कर दिया है। बाकी 30 नंबर का तो मैंने आपको दिखाया ऊपर। 5 नंबर का आप स्कोप ले लो, 25 नंबर का तो इसमें अंदर से ज़रूर आना ही आना है 30 में से। ठीक है, और 5 नंबर का स्कोप ये है। किसी शिफ्ट में तो ये पूरा का पूरा 30 आएगा, ये मत सोचेगा कि सबका। कोई बच्चा इसमें ऐसा भी लकी होगा, इस पेपर लीक लेवल पे है, आपका 30 का 30 क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाला है किसी एक शिफ्ट में। तो बाकी सारे शिफ्ट के अंदर 5 नंबर का स्कोप कर लीजिए, जिसमें ऊपर नीचे होगा और ये नीचे के टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं। ये आपका हो गया इंग्लिश का। आपको समझ में आया अच्छे से। 11 दिन का प्लान मैंने ये भी बना दिया। लेकिन आप चाहो तो मेन 30 नंबर का कंट्रोल, यानी 25 नंबर का ले लो कंट्रोल, तो 6 दिन में आप ले सकते हो। ठीक है, तो सारा हमने कंक्लूजन किया है एसएससी सीजल के जैसे ही। अब हम इसको कंक्लूड करके देखते हैं। कोर्स के बारे में मैंने बता दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप परचेस कर सकते हो।
तो इनमें सारा कंक्लूड करके निकालते हैं क्या प्लानिंग हमारी बनती है सारे तरीके के बच्चों के लिए। तो देखिए हमने 14 दिन क्वांट में दिया, 12 दिन रीजनिंग में, 11 दिन इंग्लिश में। याद रखिएगा मैं ये नीचे वाले टॉपिक को मिला करके कह रहा हूं, ये नीचे वाले टॉपिक में भी जहां पे मैंने एक एक दिन दिया है सबको मिला करके, छोड़ करके नहीं यहां पे मैं कह रहा हूं। जबकि आप ऊपर पढ़ते हो तो नीचे के आपके 3 दिन बच रहे हैं, ऐसे ही ऊपर अलग अलग दिन बच रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा जो प्लान मैं आपको बना रहा हूं। तो ये आपके सामने है 37 डेज का प्लान। 3 दिन एक्स्ट्रा है, क्या चीज़ के लिए? रिवीजन करने के लिए, या फिर बीमार हो गए, इधर ऊपर नीचे कुछ हो गया, घर वाले बीमार हो गए, तो 3 दिन का मैं आपको स्कोप दे रहा हूँ 40 दिन के प्लान के लिए। 40 दिन का अगर प्लान आप करते हो और ऊपर और नीचे दोनों पढ़ लेते हो, लेकिन सिर्फ ऊपर वाला ही आप करेक्ट कर पाते हो एग्जामिनेशन में, या फिर नीचे वाला ऊपर वाला मिला करके आप उतना करेक्ट कर लेते हो जितना मैंने कहा है आपको रिकमेंड, तो 27, 33 और 30 मिला करके आपका हो जाएगा 90 क्वेश्चन। और आपका बहुत इजीली किसी भी राज्य से हो आपका कट ऑफ पार हो जाएगा, 90 मार्क्स आप अचीव कर पाओगे। और अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप 26 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाते हो क्वांट में, 9 क्वेश्चन गलती लेके चल रहा हूँ, 28 कर पाते हो आप रीजनिंग के अंदर, इसके अंदर भी भर के गलती लेके चल रहा हूँ आपका, 26 कर पाते हो आप इंग्लिश में, तो भी आपका 80 नंबर आ जाएगा और आपका 80 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। तो बिगिनर अगर आप हो तो 80 तो मिनिमम, 80 के नीचे तो पाप है, अटेम्प्ट भी करना पाप है। और 90 आपको लेकिन मेन टारगेट लेके चलना है, तभी आपका काम चल पाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं बिगिनर क्या करेंगे। बिगिनर 40 दिन का प्लान फॉलो करेंगे, 5 घंटे डेली पढ़ेंगे मिनिमम। ये 5 घंटे की पढ़ाई कौन सी पढ़ाई है? ये 5 घंटे की पढ़ाई मतलब आप स्टॉप वॉच लगा लो, मोबाइल में लगा लो, कंप्यूटर में लगा लो। जब आप उठ रहे होगे तो उठने के वक्त आपको बंद कर देना स्टॉप वॉच, और वापस आओगे तो ऑन कर देना है। वो जो टोटल कम्युलेटिव टाइम आपका होगा एक दिन का, वो 5 घंटा है। सुबह अलग सब्जेक्ट पढ़ लो, शाम को अलग। एक बच्चे का कमेंट आया था, वो एक दिन में 4 सब्जेक्ट का प्लानिंग किया था। नहीं करना है आपको ये गलती। एक दिन में 4 सब्जेक्ट करोगे आपका सब कंफ्यूज हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। ये सब करते हैं लास्ट में रिवीजन के समय पे। अभी आपको 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं उठाने हैं, कुछ भी हो जाए 2 से ज़्यादा नहीं उठाना। तीसरा अगर उठाते भी हो तो तीसरे में महारत होगी तभी उठाना, वरना 2 उठाओ, 4 को तो उठाने का कोई सवाल नहीं उठता है आपका। हाँ, लेकिन आप ऐसे हो कि भाई नींद ही आ जा रही है, नहीं पढ़ सकता सर इतना, तब उठा लेना, मैं क्या करूँ। लेकिन आइडियल कंडीशन जो मैं वो बता दिया आपको। बिगिनर के लिए 40 दिन का प्लान है, मीडियम के लिए 30 दिन में आप ये खत्म कर सकते हो, 6 घंटा पढ़ते हो। और एक्सपीरियंस के लिए भाई आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, 2 अटेम्प्ट दे चुके हो, 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, सालों से तैयारी कर रहे हो, 7 घंटा नहीं पढ़ पाओगे क्या? 20 दिन में खत्म करो इसका सिलेबस और क्रैक करो आईपीएस क्लर्क को। इतनी ज्यादा सीट्स निकली हुई है, हर राज्य में सीट्स निकली हुई है। और उसके बाद अपने मॉक टेस्ट पे रख जाओ। एक बच्चा जो बिगिनर है, जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे 5 दिन का मॉक टेस्ट का दिया है, जो लास्ट के 5 दिन सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देगा। जो गलतियां होंगी उनको अपना रिवीजन करेगा। एक मीडियम बच्चे को मैंने 10 दिन दिया है, वो 5 दिन मॉक टेस्ट देगा अच्छे से। जो उससे गलतियां होंगी उसको 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा अपना रिवीजन करने के लिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए। लास्ट का पूरा 1 दिन मॉक टेस्ट भी दे सकता है। एक्सपीरियंस वाले को 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, 8 घंटे वो अगर पढ़ाई करता है तो। ये मोटा मोटी प्लान आपको फॉलो करना है तो आप एग्जाम में पास हो पाओगे, वरना भूल जाओ यार, इतना आसान नहीं है। लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, बहुत है लाइन में लगे हुए। समझ में आया आपको? इसके अलावा किताबें विताबें तो मैंने आपको बताई दी थी, तो आप उसको चाहो तो कर सकते हो, परचेज वर्चेज किया ही होगा आपने, खैर ठीक है। तो मोटा मोटी हमने कंक्लूजन क्या निकाला है? 5 घंटे की पढ़ाई से कम होती तो आप फेल हो। दूसरी चीज, आपको कुछ नहीं आता है, 5 घंटे पढ़ दोगे ना आप पास हो सकते हो, डिमोरलाइज मत होना। लेकिन ऐसा बच्चा जो 5 घंटे भी नहीं टिक सकता वो फेल ही होगा। हाँ, कुछ 1% जीनियस की बात अलग है, या फिर एक्सपीरियंस होल्डर वालों की बात अलग है। कोई बच्चा आईआईटी का है वो देने लगे जाएगा तो थोड़ी ना हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको नहीं कंपैरिजन कर रहे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों को हम अलग रख दे रहे हैं। नॉर्मली 99% जो बच्चों का है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 घंटे से नीचे की कम, अगर 5 घंटा कर लोगे ना, कम छोड़ो ना, फेल की बात छोड़ो, 5 घंटा आपने पढ़ाई कर ली ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो मैं बताया हूं बस उन्हीं टॉपिक्स को चैलेंज देता हूं, आपका एग्जामिनेशन निकलेगा ही निकलेगा। सीजल में भी दिया हूं और आईबीपीएस क्लर्क में भी दे रहा हूं। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो। आई होप आपको फायदा मिला होगा। जो पीडीएफ थी इसको डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा फॉलो कर लो, नोवर निखिल सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कुछ डाल दूंगा, और सबके वैसे लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, भगवान करे आप पास हो जाओ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।